हरे कृष्णा। जिनका स्थान हमारी सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में माता का है, ऐसी माता की दुर्दशा को देखकर बड़ा ही हृदय कष्ट प्राप्त होता है। और उन माता के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप देखिए, हमारी संस्कृति में युगों युगों से गाय को माता का स्थान है। माता का स्थान क्यों है? क्योंकि हम उनका दूध, जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माता का दूध ग्रहण करता है, हमारी अपनी माँ तो हमको 1 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता का तो दूध हम जीवन पर्यंत पीते हैं। यानी हमारी माता से भी बड़ा स्थान एक प्रकार से गौ माता का है, क्योंकि वो हमें जीवन पर्यंत हमें अपना दूध दे रही है। और दूसरा, गौ माता वात्सल्य से भरी रहती है। कितना प्रेम गौ माता के पास अगर आप जाएं, और उसके प्रेम का एहसास आप खुद कर सकते हैं। लेकिन आज समाज में गौ माता की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। हम देख रहे हैं कितने सारे कसाई घर खुल चुके हैं, हजारों की संख्या में गौ माता को काटा जा रहा है। और उसी तरह बैल की तो और भी दुर्दशा हो गई है। इसका कारण क्या है? अगर आप देखिए, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की अगर आप उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं, तो फिर वो कुछ समय के पश्चात समाज से उसका नामो निशान मिट जाता है। और वही हो रहा है गौमाता और बैल के साथ। गौमाता को माता का स्थान और बैल को पिता का स्थान दिया है, क्योंकि पिता हल के द्वारा जब खेत जोतता था, उसके द्वारा जो अन्न उगता था, उससे हमारा भरण पोषण होता था। और माता अपने दूध के द्वारा, अपने वात्सल्य के द्वारा हमारा पोषण करती है। तो आखिर ये स्थिति आई कैसी? क्योंकि हमने गौ माता और बैलों की उपयोगिता को नष्ट करने के प्रयास किए हैं। आप देखिए, गौ माता से हमें क्या प्राप्त होता था? प्रेम प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, वो एक बात है। उसके अलावा गौ माता से और बैलों से हमें गोबर गोमूत्र प्राप्त होता था। बैल खेती के लिए उपयोग किए जाते थे। आज हमने उनकी पूरी तरह से उपयोगिता नष्ट कर दी। अगर आपको खेती के लिए करना है तो बैलों की जगह आप ट्रैक्टर लेके आ गए। हमने ये तक नहीं सोचा कि ट्रैक्टर आने से बैलों का क्या होगा, उनकी उपयोगिता का क्या होगा। और उसी प्रकार से गोबर और गोमूत्र, जो कि खाद के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, हम लोग उसकी जगह पे यूरिया लेके आ गए। और गोमूत्र, जिसका उपयोग एक कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, उसकी जगह हम लोग नाना प्रकार के कीटनाशक लेके आ गए। और केमिकल से हमने इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। जब आपने जो जो चीज़ गौ माता और बैल से हमको प्राप्त होता था, आपने आर्टिफिशियली दूसरे तरीके से उसको बनाना शुरू कर दिया, उसका उपयोग शुरू कर दिया, तो इनकी उपयोगिता रह कहाँ गई? इसलिए आज गौ माता और बैल, जिन्हें कि हमें हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में पिता का स्थान है, आज दर दर भटक रहे हैं, हर जगह से मार खाते हैं, अलग अलग प्रकार के तारों से, एक्सीडेंट से वो कट रहे हैं। और कितने प्रकार के कसाई घर में उनको हर दिन काटा जा रहा है। इस प्रकार की सारी दुर्दशा का कारण हम ही हैं। तो ये देखिए, क्या हम वास्तव में विकास कर रहे हैं? और ऊपर से देखिए, जब हमने केमिकल लेके आए, यूरिया लेके आए, पेस्टिसाइड लेके आए, आज खेती का क्या हाल हो गया है। जहाँ भी अत्यधिक रूप से इन केमिकल, इन सब का इस्तेमाल हुआ है, पंजाब आपका उदाहरण दे दीजिए। एक समय हरित क्रांति के समय पे पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था फसल का, अन्न का। और आज वहाँ की भूमि बंजर हो रही है। वहाँ कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं, कितने सारे लोगों को नाना प्रकार की समस्या आ रही हैं। और वही हाल होगा जहाँ कहीं भी इस प्रकार से केमिकल का यूज हो रहा है। इसलिए तो अभी सरकार भी केंद्र से, राज्य से नाना प्रकार की नीतियाँ चलकर वापस गौ आधारित कृषि को प्रमोट कर रही है। इसलिए अब हमको अगर जागना पड़ेगा, जिसे हम माता कहते हैं, उसकी रक्षा हमें करना है, उसकी संरक्षण हमें करना है, तो वापस उनकी उपयोगिता को अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और तभी जब हम उसकी उपयोगिता को वापस बना सकते हैं, तभी गौ माता संरक्षित होगी। अन्यथा वो दिन शेष नहीं है जब हम गौ माता को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और ऊपर से दूध भी गौ माता से हमें मिलता था, देसी गाय के दूध। और आजकल लोग आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकार से, या जो जर्सी के उत्पाद से दूध हमें मिल रहा है, तो लोग उसकी भी तुलना कर सकते हैं कि इन दोनों के दूध में क्या फ़ायदा और क्या घाटा है। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए हितकारी है। तो हम प्राकृतिक तरीके से गौ माता का संरक्षण करेंगे और उनसे प्राप्त उत्पादों का सेवन करेंगे, और गौ माता की उपयोगिता को पुनः वापस समाज में वापस स्थापित करेंगे, तभी गौ माता का संरक्षण हो सकता है। वरना
हम लोग गौ माता को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।